हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, वॉइस। आपको क्या पता है वॉइस का हिंदी क्या होता है? वॉइस का हिंदी वाच्य होता है। और आज हम वॉइस के बारे में जानेंगे कि उसके कितने पार्ट हैं, एक्टिव को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे, उसका सरल से सरल तरीका हम बताएंगे आपको। तो आप अंत तक वीडियो को देखें, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कि वॉइस को हमने हिंदी में लिखा है वाच्य। वास्तव में वॉइस का मतलब जो होता है वाच्य ही होता है। अब डिफिनीशन हमने लिखा इसलिए है ताकि आपको पता चले कि वॉइस है क्या और एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है। इसका विस्तृत जानकारी हो जाने के बाद हम आगे फिर चलेंगे। चलिए, वॉइस को कहेंगे क्या कि वॉइस इज ए फॉर्म ऑफ वर्ब। ये क्या है? वॉइस क्या है? तो वर्ब का एक रूप है जो डिटरमाइंस करता है, निर्धारित करता है वैल्यू ऑफ सब्जेक्ट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। यानी वॉइस का मतलब हमको समझ में आया कि ये क्या करता है जी, सब्जेक्ट का निर्धारण करता है, ठीक है। अब वॉइस दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स ऑफ वॉइस। वॉइस कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। तो जितना भी आप टेंस पढ़े होंगे, तो जितना भी एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ना, आई ईट एन एप्पल, सी गोज टू मार्केट, ये सब जैसे जो टेंस का है, इसी को हमको क्या करना है जी, पैसिव में चेंज करना है। अब बहुत सारे सेंटेंस जो का टेंस का उनका पैसिव नहीं बनता है, तो नहीं बनता है उसका भी रीजन हम आपको बताएंगे। चलिए पहले तो देखते हैं कि एक्टिव वॉइस किसको कहेंगे। तो एक्टिव वॉइस बोलेंगे कि द सेंटेंस इन विच ए वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, ए वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, उसको हम कहेंगे एक्टिव वॉइस। जो सेंटेंस जो होगा वो एक सेंटेंस में वर्ब तो होना ही है, लेकिन वो किसके रूप में आएगा? उस सब्जेक्ट के रूप में आएगा। जैसे ही ईट्स एन एप्पल। पैसिव वॉइस किसको कहेंगे? द सेंटेंस इन विच ए वर्ब कम्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। आप इसमें देखिए एक्टिव में क्या हुआ कि वर्ब जो आया वो सब्जेक्ट के रूप में आया, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है ना, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जैसे क्या आया? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आया। और पैसिव वॉइस में क्या आएगा? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए, verb comes according to object, verb comes according to subject। तो verb comes according to subject एक्टिव कहलाएगा, और verb comes according to object पैसिव वॉइस। पढ़ेंगे रूल्स। रूल्स क्या? चेंज ऑफ प्रोनाउन, इसको जानना बेहद जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि इसमें जो गेम होने वाला है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का गेम होने वाला है। आपको सब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, ऑब्जेक्ट पहचानने आना चाहिए, और एक है वर्ब। तो वर्ब भी पहचानने का तरीका हम आपको बताएंगे कि कैसे आप किसी सेंटेंस में वर्ब को पहचानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले लेते हैं हम नॉमिनेटिव केस, और एक होता है ऑब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव केस का मतलब हो गया कि यदि आई है, आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो इसको जब हम ऑब्जेक्टिव केस में चेंज करेंगे तो आई का हो जाएगा मी। यू में कोई बदलाव नहीं होगा, यू का यू ही रहेगा। वी का हो जाता है अस, दे का हो जाता है देम, ही का हिम, और सी का हर, और इट का इट ही रहता है। चलिए, और एक और है, यदि नाम रहेगा तो इधर वही नाम ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, ठीक है। जैसे राम हो तो राम ही लिखेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, यू, बी, दे, ही, सी, इट यदि मिल जाता है तो उसका हम बदलाव किस प्रकार से करेंगे ऑब्जेक्टिव केस में? तो आई का मी, यू का यू, बी का अस, दे का देम, ही का हिम, सी का हर, और इट का सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। एक्टिव का स्ट्रक्चर जो रहेगा, यानी एक्टिव का स्ट्रक्चर को आप बोल सकते हैं कि टेंस पर है। किस टेंस पर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट पर। एग्जाम्पल लेते हैं, राम ईट्स एन एप्पल। अब हम लिखते हैं इसका पैसिव का स्ट्रक्चर। पैसिव स्ट्रक्चर क्या होगा? तो सबसे पहले हमको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद इज, आर, एम, ये ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये तीनों में से कोई एक लगाएंगे, प्लस वर्ब का तीसरा रूप बाय
और इसके बाद सब्जेक्ट। चलिए अब इसी एग्जाम्पल को हम बनाते हैं। आप देखिए कि एक्टिव का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है, टेंस पर आधारित होता है। राम ईट्स एन एप्पल, ये जो है एक्टिव का स्ट्रक्चर है और एग्जाम्पल भी है। तो हम अब चलते हैं पैसिव का जैसे बनाने का शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट, तो आप देखिए कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, ये सब्जेक्ट है और ईट को बोलेंगे वर्ब, और ये बाकी वर्ब के बाद जो बच गया ना जी वो ऑब्जेक्ट है आपका। ठीक है, आप ऐसे पहचानिए कि ये आपका सब्जेक्ट हो गया राम, और ईट का मतलब होता है खाना, जिसके लास्ट में ना आता है ना वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। अब ऐसा नहीं कि नाना के लास्ट में ना आता है तो वो वर्ब हो गया, नाना जैसे क्या है, नाउन है। चलिए तो ये वर्ब हो गया और इसके बाद जो बच गया है वो ऑब्जेक्ट है। तो हम पैसिव कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हमने बताया स्ट्रक्चर, मैंने लिखा कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखेंगे। तो इसमें कौन है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट मेरा एन एप्पल है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर एन एप्पल। अब एन एप्पल जैसे सिंगुलर है कि प्लूरल है ये देख लेना है। तो आप देखिए कि एक सेब है मतलब सिंगुलर है, इसीलिए हम इसमें से क्या लगाएंगे, इज का प्रयोग करेंगे, एन एप्पल इज। अब हो गया वर्ब का तीसरा रूप, तो ईट का तीसरा रूप क्या होगा, ईटेन। इसके बाद बाई लगा दीजिए और सब्जेक्ट क्या है, राम। तो राम में तो हम आपको बताए थे कि नाम में कोई चेंज नहीं करना है, नाम का नाम ही उतार दीजिए। और ये लीजिए आपका पैसिव स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस बनकर तैयार हो गया है। और दो चार एग्जांपल लेकर चलते हैं फिर समझते हैं। ही राइट्स ए लेटर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। सबसे पहले आपको देखना क्या है इसमें कि सब्जेक्ट कौन है, तो सब्जेक्ट ये आपका जैसे ही हो गया, राइट्स क्या है जी, वर्ब का पांचवा रूप है, और वर्ब के तुरंत बाद जितना जैसे आपको नजर आ रहा है वो सारा ऑब्जेक्ट है। इतना समझ में आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे जी, पैसिव बनाएंगे, पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने के लिए हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो ऑब्जेक्ट में मेरा क्या है, ए लेटर, तो आप लिखिए ए लेटर, कोई दिक्कत इसमें। अब ए लेटर सिंगुलर है तो इसके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, इज का, तो ए लेटर इज हो गया। अब करना है कि वर्ब का तीसरा रूप, तो राइट का तीसरा रूप क्या होगा, रिटन, और इसके बाद बाय लगा दीजिए। और ही का, ही किस में है, नॉमिनेटिव केस में, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हम आपको पहले ही बता चुके हैं, हिम होगा। ये बनकर अब तैयार हो गया। और एग्जांपल लेते हैं, चलिए लिखा हुआ है कि अली टाइप्स दिस मैटर, तो इसको हम क्या करेंगे, बनाएंगे। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। हमने आपको क्या बताया कि वर्ब के तुरंत जितना बात बच रहा है वो सब ऑब्जेक्ट है ना। ये नहीं कि मैटर शुरू कर दे, दिस को वहीं पर छोड़ दीजिए, नहीं, दिस मैटर को उठा लीजिए यहाँ पर, दिस मैटर हो गया। इसके बाद इज होगा, कौन टाइप कर रहा है, अली ना। चलिए टाइप का भी 3 टाइप हो गया, बाई अली। तो इस प्रकार से आप सिंपल प्रेजेंट टेंस का, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं। अब हम चलते हैं निगेटिव किस प्रकार से बनाते हैं प्रेजेंट टेंस। हम पढ़ रहे हैं वॉइस, ठीक है। तो एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होगा, एक्टिव स्ट्रक्चर हम लिखते हैं सबसे पहले, तो रहेगा कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट, सी डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, एक्टिव में है, ठीक है। अब हम इसका पैसिव का स्ट्रक्चर सबसे पहले लिख लेते हैं, पैसिव का स्ट्रक्चर कि इसको बनाएंगे कैसे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऑब्जेक्ट, इसके बाद लिखेंगे इज आर एम, वर्ब का तीसरा रूप, फिर बाई, ओहो निगेटिव है ना, ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए ये तो हम एक्टिव का जैसे सेंटेंस लिखे हैं, आप इसका स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है।
अब इसको हम बनाएंगे कैसे, एग्जाम्पल के रूप में इसको लेते हैं, उल्टा लिखा गया है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आप देखिए कि सी डज नॉट प्ले क्रिकेट में सी क्या है, सी जो है सब्जेक्ट है और प्ले वर्ब है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है। तो हमको क्या उठा के लाना है, पहले क्रिकेट, क्रिकेट के बाद इज लगाइए और इसके बाद लगा दीजिए, निगेटिव है तो नॉट लगा दीजिए। प्ले का क्या कर देना है, प्लेड, फिर बाई, और सी का क्या हमने आपको बताया है, हर। क्रिकेट इज नॉट प्लेड बाई हर। तो ये आपका देखते हैं इंट्रोगेटिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सबसे स्टार्टिंग में जो मिलेगा आपको वो रहेगा डू डज प्लस सब्जेक्ट, और यदि इसमें नोट लगाना है तो आप यहाँ पर नोट भी लगा सकते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में साइन ऑफ इंट्रोगेशन रहेगा। एक एग्जांपल लेते हैं, डू दे प्लाउज द फील्ड। चलिए, इंट्रोगेटिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ रहे हैं। एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होगा, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी प्लस सब्जेक्ट, यानी एग्जाम्पल के रूप में समझिए कि डू दे नॉट प्लाउज द फील्ड। यदि आपको ऐसे प्रकार से डू डज से स्टार्टिंग का क्वेश्चन मिल जाए कि इसका पैसिव क्या होगा, तो आप पैसिव का स्ट्रक्चर भी लिख सकते हैं। पैसिव का स्ट्रक्चर क्या होगा जी, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इज, आर, एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। ये आपका इंट्रोगेटिव का एक्टिव स्ट्रक्चर है, ये आपका पैसिव स्ट्रक्चर है। अब इसके आधार पर हम इसका एग्जाम्पल को बनाते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखना है हमको जी, इज आर एम। तो किसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पैसिव में हमने जैसे डिफिनेशन क्या पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, प्लाउज जैसे वर्ब है, इसके बाद जो बच रहा है तो द फील्ड। तो द फील्ड के साथ हम क्या लगाएंगे, इज द फील्ड। अब इसमें निगेटिव भी है तो आप निगेटिव नॉट लगा दीजिए, नहीं रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इज द फील्ड नॉट, अब वर्ब का तीसरा रूप प्लाउज्ड बाई। अब कहता है सब्जेक्ट, तो इसमें आप सब्जेक्ट क्या है, दे है, तो दे का क्या होता है, देम, और लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। और इस प्रकार से आपका इंट्रोगेटिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस समाप्त होता है। WH का मतलब हो गया, जिसमें व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई से स्टार्टिंग सेंटेंस होता है, वो WH कहलाएगा, यानी कि क्वेश्चन पूछने वाला WH। ऐसा इंट्रोगेटिव भी क्वेश्चन ही पूछने वाला है, लेकिन हम आपको इससे पहले इंट्रोगेटिव पढ़ा चुके हैं, या बता रहे हैं आपको WH। WH का मतलब हो गया कि व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ, इससे स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, पहले एक्टिव स्ट्रक्चर हमने लिखा है कि WH प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस सब्जेक्ट, ये आपका एक्टिव का स्ट्रक्चर होगा। यानी एग्जाम्पल हम लिखते हैं वाई, WH का मतलब समझ में आ गया, व्हाट, व्हेन, हु, व्हाई, हाउ। ठीक है, वाई डज शी नॉट प्ले लूडो। चलिए, ये आपका हो गया एक्टिव का एग्जाम्पल। और हम चलते हैं अब पैसिव का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि पैसिव का स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए कि जो WH होगा वो तो हम लिखेंगे ही, ठीक है, WH तो लिखेंगे ही। इसके बाद क्या करना है कि इज, आर, एम लिखेंगे। इसके बाद आपको लगाना है इसमें ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 V3 प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। चलिए अब एग्जांपल इसका देख लेते हैं। पैसिव, ये जो एक क्वेश्चन है एक्टिव का, इसको हम पैसिव कैसे बनाएंगे, हम आपको जैसे दोनों स्ट्रक्चर लिखा रहा है, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर हो गया, ये पैसिव का हो गया। और अब हम चलते हैं इसका एग्जाम्पल को समझते हैं, कैसे समझेंगे वो देखिए। तो सबसे पहले हमको क्या कहा गया कि WH को लिखिए, तो यानी कि वाई को वाई लिख देते हैं। अब इसके बाद क्या करना है
कि इज और एम लगाएंगे किसके अनुसार, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो लूडो के अनुसार तो वाई इज लूडो नॉट, डब्ल्यू एच में से वाई हो गया, इज आर एम में से इज हो गया, ऑब्जेक्ट आपका लूडो हो गया और नॉट। यहाँ तक हम पहुँच गए हैं। अब प्ले का V3 क्या होगा, तो लिखेंगे प्लेड बाय लिखेंगे ही, और सब्जेक्ट आपका क्या है इसमें सी, तो सी का क्या होगा हर, और क्वेश्चन मार्क लगा दीजिए। ठीक है, व्हाई इज लूडो नॉट प्लेड बाय हर। इस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वॉइस भी है, इनको आपको हल करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। 8 क्वेश्चन है आपको दिया हुआ है, ये सब एक्टिव में लिखा हुआ है और आपको जैसे बनाना है पैसिव में। यानी जितने भी ऐसे यहाँ पर 8 क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सब एक्टिव में है, आपको पैसिव करना है। तो हम प्रत्येक का स्ट्रक्चर अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और WH चारों का जैसे 4 स्ट्रक्चर बताए हैं और बहुत ही आसानी तरीका से हम आपको समझाने का प्रयास किए हैं। आप एक बार नहीं 2 बार 3 बार आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने का प्रयास करें और इसको कॉपी पर आप लिखें, स्ट्रक्चर को सभी को कॉपी पर लिखें, एक बार प्रैक्टिस करें, आपको बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा।